नेक्स्ट देखो एक्सरसाइज 8th बी। इसमें आपको HCF निकालना है, ठीक है। HCF के क्वेश्चन गिवन आपको, वो कैसे निकालोगे। HCF निकालने के 3 मेथड दिए हुए हैं इस एक्सरसाइज में, कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो आप। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर यूज करना है, सेकंड में प्राइम फैक्टर और थर्ड में डिवीजन मेथड। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 8th बी है ये। इसमें 16 और 35 का निकालना आपको कॉमन फैक्टर मेथड से। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन फैक्टर मेथड यूज करना है। 16 एंड 35, 16 एंड 35 इनका आपको HCF निकालना है। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर वाले में क्या करोगे, आप फैक्टर लिख लोगे, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 16 के फैक्टर लिखोगे, फिर फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर लिखोगे। 16 के फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 1 और 16 तो आएगा ही, और किससे डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये फैक्टर आ जाएंगे 16 के। 35 के 1 और 35, और उसके बाद फिर 3 से नहीं होगा, 4 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, 7 से हो जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्टर आ जाएंगे 35 के। अब इनका HCF निकालना है। तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर। तो इनके कॉमन फैक्टर देखो पहले कौन से आएंगे, कॉमन फैक्टर। इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो 1 आ जाएगा, और कोई सा भी नहीं है, तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। पहले फैक्टर निकाल लोगे जो नंबर गिवन है, फिर उनमें कॉमन फैक्टर देखोगे, फिर उनमें जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है वो आंसर आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF। तो इसमें तो एक ही फैक्टर है तो वही बड़ा हो जाएगा, HCF 1 आ जाएगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में आपको निकालना है 25 एंड 20, 25 एंड 20 इनका HCF निकालना है। तो 25 के फैक्टर लिख लोगे, फैक्टर्स ऑफ 25 क्या क्या आएंगे, 1, 25, 5, बस ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है, 1, 25 और 5। अब फैक्टर लिखोगे आप 20 के फैक्टर 1, 20 और 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आ जाएंगे 20 के। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन फैक्टर एक तो 1 है और एक 5 है, तो 1 एंड 5। अब इनमें HCF क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से बड़ा फैक्टर कौन सा है इनमें, 5, तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट में आपको निकालना है 27 एंड 75, 27 एंड 75 इनका HCF निकालना है। तो पहले फैक्टर लिखोगे 27 के, फैक्टर्स ऑफ 27, फिर फैक्टर्स ऑफ 75, ठीक है। 27 के फैक्टर लिखोगे, कौन कौन से आएंगे, 1, 27, 3, 9 ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। 75 के फैक्टर करोगे 1, 75, 3 पे भी रन हो जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, उसके बाद 15 आ जाएगा, ठीक है। 15 के बाद 25 आ जाएगा। तो ये फैक्टर आएंगे इसके। अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, एक तो 1, उसके बाद 3। अब HCF क्या आ जाएगा, ग्रेटर कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो क्या है, 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, फोर्थ में दिया हुआ है 8, 12 एंड 18, 8, 12 एंड 18 ये नंबर्स गिवन है। तो क्या करोगे, पहले फैक्टर्स लिख लोगे, फैक्टर्स ऑफ 8, फिर फैक्टर ऑफ 12, फैक्टर ऑफ 18, ठीक है। ये फैक्टर लिख लोगे। अब 8 के फैक्टर क्या क्या आएंगे, 1, 8, 2, 4 ये फैक्टर आ जाएंगे। 12 के 1, 12, 2, 3, 4, 6 ये आ जाएंगे, ठीक है। 18 के 1, 18, 2, 3, 6, 9 ये आ जाएंगे।
अब इनमें कॉमन फैक्टर लिखोगे। कॉमन फैक्टर कौन सा आएगा? कॉमन फैक्टर एक तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 2 भी आ जाएगा, और 3 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, 4 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो ये आ जाएंगे। ठीक है, 6 इन दोनों में है, इसमें नहीं है, तो यही आएंगे बस। HCF क्या हो जाएगा? 2। जो हाईएस्ट फैक्टर होगा ना कॉमन फैक्टर, वो HCF आ जाएगा। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको निकालना है 24, 36, 45 एंड 60 का HCF। तो इन सभी के पहले फैक्टर लिखोगे। कॉमन फैक्टर मेथड है ये। इसमें सबसे पहले क्या करना आपको, कॉमन फैक्टर मेथड में फैक्टर लिखोगे, फिर उनमें जो कॉमन फैक्टर है वो देखोगे, फिर उनमें जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो देखोगे। ठीक है, कॉमन फैक्टर में जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो फिफ्थ पार्ट आपका ये 24, 36, 45 एंड 60 ये दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनके पहले फैक्टर लिख लोगे आप। फैक्टर्स ऑफ 24, फिर फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 45, फैक्टर्स ऑफ 60। ठीक है, 24 के फैक्टर 1, 24, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ये आ जाएंगे। ठीक है, जिन जिन से ये डिवाइड हो जाएगा ना, जिस नंबर से डिवाइड हो जाएगा वो इसके फैक्टर आएंगे। 36 एक तो 1, एक 36, और कौन कौन से नंबर आएंगे? 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा, 18 से भी हो जाएगा, ये आ जाएंगे। 45 1 से, 45 3 से, 5 से, 9 से, 15 से ये आ जाएंगे। ठीक है, 61, 60, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 ये आ जाएंगे। ठीक है, अब इनमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से आएंगे? कॉमन फैक्टर एक तो 1 कॉमन है इन चारों में, उसके बाद इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें 2 नहीं है बीच वाले में, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 आ जाएगा। 4 इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, इसमें नहीं है 4। 6 इसमें भी, इसमें भी, इसमें नहीं है बीच वाले में। फिर 6 के बाद 3 हो गया। 9 इन सब में है, इसमें नहीं है, इन दोनों में 9, तो 1 और 3 आ जाएंगे। तो HCF क्या आ जाएगा? 3, जो ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, ये आपका फिफ्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको प्राइम फैक्टर मेथड से निकालने हैं। अभी तक तो आपने कॉमन फैक्टर यूज किए थे, अब प्राइम फैक्टर से देखोगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 5 एंड 8। 5 एंड 8 प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना आपको और इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या करोगे आप? सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर लिखोगे, जो भी इसके प्राइम फैक्टर है ना वो लिख लोगे एक जगह। अब 5 और 8 के प्राइम फैक्टर देखोगे आप, तो 5 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? सिर्फ 5 आएगा। क्या लिखोगे? प्राइम फैक्टर ऑफ 5 क्या आ जाएगा? 5 इसके जो फैक्टर करोगे 5 के, तो 1 और 5 आएंगे। 2 ही फैक्टर होंगे ना, प्राइम नंबर है 1 और 5। अब उनमें प्राइम कौन सा है? 5, तो उसमें क्या लिख दोगे? 5। फिर प्राइम फैक्टर लिखोगे आप 8 के, तो 8 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? एक तो 2 आ जाएगा, बस 2 ही आएगा इसका प्राइम फैक्टर। तो अब इनमें कॉमन कौन सा है? कॉमन तो इनमें से कोई सा भी नहीं है ना। कॉमन प्राइम फैक्टर, इनमें से कोई सा भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है,
तो क्या लिख दोगे 0, या ये लिख दोगे नो कॉमन प्राइम फैक्टर। नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इनमें से कोई सा भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। अब देखो कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है, तो जिसका भी कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा ना, उसका आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा उसका HCF। दिस इंप्लाइज दैट HCF इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में आपको निकालना है 24 एंड 49। सेकंड पार्ट दिया हुआ आपको 24 एंड 49, इनका HCF निकालना है। तो प्राइम फैक्टर लिख लोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24, उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 49। अब देखो किन किन प्राइम से डिवाइड हो रहा है। 24 एक तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13, 17, तो ये 2 प्राइम फैक्टर आएंगे इसके। उसके बाद 49, तो 49 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से आएंगे, 7, सिर्फ 7 आएगा, तो इनमें कोई प्राइम फैक्टर नहीं है, तो नो कॉमन प्राइम फैक्टर। कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट, इसका मीनिंग क्या हुआ कि इनका HCF क्या आएगा 1। जिस ऐसे 2 नंबर जिनका कोई भी कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं होगा, उनका HCF हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 40, 60 एंड 80। 40, 60 एंड 80, ये 3 नंबर्स दिए हुए हैं। तो प्राइम फैक्टर लिख लोगे पहले 40 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 40, उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 60, उसके बाद प्राइम फैक्टर ऑफ 80। ठीक है, 40 के प्राइम फैक्टर क्या क्या आएंगे, एक तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 से नहीं होगा, 5 से हो जाएगा, फिर 9, 11, 7 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 13 से नहीं होगा, तो ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। उसके बाद 60, 2 आ जाएगा, 3, 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। 80 के फिर 2, 5, ये इसके प्राइम फैक्टर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, इसमें भी 2 है, इन तीनों में 5 है। ठीक है, तो 2 × 5 कर दोगे, क्या आंसर आ जाएगा 10। तो HCF क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे कर लो। कॉमन प्राइम फैक्टर में आप लिख लो 2 एंड 5, कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिख लोगे। कौन कौन से कॉमन प्राइम फैक्टर हैं, 2 एंड 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दोगे HCF में, 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में आपको दिया हुआ है 48, 84 एंड 88। 48, 84 एंड 88 ये दिए हुए हैं। तो प्राइम फैक्टर लिखोगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 48, प्राइम फैक्टर ऑफ 84, प्राइम फैक्टर ऑफ 88। ठीक है, ये 3 लिखोगे। 48 के प्राइम फैक्टर एक तो 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3, 1 नहीं आएगा, प्राइम फैक्टर लिखने हैं ना, फैक्टर में आएगा 1, तो 2 और 3 आ जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 के बाद 5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 11 नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा। अब इनमें भी ऐसे ही 84 के करोगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा। इनमें करोगे 2, 3 नहीं आएगा, इनमें 3 2 6, 3 नहीं आएगा, फिर 5 नहीं आएगा, 7 भी नहीं आएगा, इसमें 7 के बाद 11 आ जाएगा। तो ये इसके प्राइम फैक्टर है। अब इनमें कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, कॉमन प्राइम फैक्टर वो कौन सा है 2, तो HCF क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट 12, 16 एंड 28।
नेक्स्ट है 12, 16 एंड 28, फिफ्थ पार्ट है 12, 16, 28। तो इसमें क्या करोगे अब 12, 16, 28 में प्राइम फैक्टर लिखोगे 12 के, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 के प्राइम फैक्टर क्या आएंगे, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर ऑफ 16 के प्राइम फैक्टर 2 आएगा। प्राइम फैक्टर ऑफ 28 के प्राइम फैक्टर में 2 आएगा सिर्फ। तो कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा आ जाएगा, कॉमन प्राइम फैक्टर इज इक्वल टू 2। तो HCF क्या हो जाएगा, HCF इज इक्वल टू 2, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको डिवीजन मेथड यूज करना है। डिवीजन मेथड से आपको HCF निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। 2 मेथड तो आपको समझ में आए हैं। फर्स्ट मेथड में क्या था, कॉमन प्राइम फैक्टर नहीं लिखने थे आपको, सिर्फ फैक्टर लिखने थे। अगर वो बोल रहे कॉमन फैक्टर मेथड यूज करो तो उसमें क्या करोगे आप, फैक्टर निकालोगे नंबरों के और उनमें से फिर कॉमन देखोगे, और कॉमन में भी जो सबसे बड़ा नंबर है वो आपका HCF आ जाएगा। प्राइम फैक्टर वालों में क्या करोगे, प्राइम फैक्टर निकालोगे, फिर उनमें कॉमन निकालोगे और उनकी मल्टीप्लाई कर दोगे। अब नेक्स्ट आपका लॉन्ग डिवीजन या डिवीजन मेथड, क्वेश्चन नंबर 3 फर्स्ट पार्ट। इसमें दिया हुआ है 16 एंड 24, इनका HCF निकालना है। तो जो ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड कर दोगे आप, 24 को 16 से डिवाइड करोगे, 16 बन जा 16, 4 ये आ जाएगा 8। अब 8 से इसको डिवाइड कर दोगे 16 को, 8 2 जा 16, 0 रिमाइंडर। तो जब भी 0 रिमाइंडर आएगा, जो भी उसका डिवाइजर होगा वो HCF आ जाएगा। तो HCF आपका क्या आ जाएगा, 8, ठीक है। ये डिवाइजर है ना, 0 रिमाइंडर वाले केस में जो भी डिवाइजर होगा वो HCF आएगा, ये याद रखना आपको। तो 8 आ जाएगा इनका HCF। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 18 एंड 30, इनका HCF निकालना है। तो 30 को डिवाइड कर दोगे 18 से, 18 बन जाए 18, 12 आएगा रिमाइंडर। अब इस 18 को 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बन जाए 12, 6 आ जाएगा रिमाइंडर। अब इस 12 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 2 जा 12, 0 रिमाइंडर। तो ये डिवाइजर 6 आया है ना इस केस में, तो HCF क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। HCF इज इक्वल टू 6, ठीक है। ग्रेटर नंबर को स्मॉलर से डिवाइड कर दो। अब 1 पे रन होगा ना ये, 18 बन जाए 18, क्योंकि 18 2 जा 36 हो जाएगा, वो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 18 बन जाए 18, 12 रिमाइंडर। अब जो रिमाइंडर आया उसको पिछले डिवाइजर से डिवाइड कर दो, ठीक है। 18 रिमाइंडर से डिवाइड करना है पिछले डिवाइजर को, तो 18 को डिवाइड करेंगे 12 से, 12 बन जाए 12, 6 रिमाइंडर आ जाएगा। अभी 6 से इस 12 को डिवाइड कर देंगे, 6 2 जा 12, 0 रिमाइंडर। तो इसमें जो 0 रिमाइंडर वाला केस है, इसमें जो डिवाइजर आएगा वो HCF आ जाएगा, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दिया हुआ आपको 7, 14 एंड 24, ये 3 नंबर दिए हुए हैं। तो पहले 7 और 14 का निकाल लो। 14 को 7 से डिवाइड करोगे, 7 2 जा 14, 0 रिमाइंडर, मीन्स 7 आ जाएगा 7 और 14 का। HCF ऑफ 7 एंड 14 इज इक्वल टू 7। अभी 7 और 24 का निकाल लो, जो भी HCF आया ना इन 2 नंबर का, उसका और 24 का। तो 24 को अब 7 से डिवाइड कर दोगे, 7 2 जा 7 3 जा 21, 3 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 7 पे रन होगा, 3 2 जा 6, 1 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर 3 को 1 से डिवाइड करोगे, ये 3 पे रन हो जाएगा, तो HCF क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। HCF ऑफ 7, 14 एंड 24 इज इक्वल टू 1, ठीक है। थर्ड पार्ट था आपका। फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में दिया हुआ 70, 80, 120, 150, ये दिए हुए हैं, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, 70 और 80 का निकाल लो। 80 को डिवाइड कर दोगे 70 से, 70 बन जा 70, 10 रिमाइंडर आएगा। अब भी 70 को अंदर ले लो, 10 7 जा 70, 0 रिमाइंडर, तो 10 आ जाएगा HCF इनका। अब इस 10 का और 120 का निकाल लो, 120 का और 10 का, तो ये रन हो जाएगा 10 1 जा 10, 12 पे रन हो जाएगा। 10 की 12 से मल्टीप्लाई 120 आ जाएगी ना, तो इन दोनों का भी 10 आएगा, 10 और 120 का। अब 10 और 150 का निकाल लो,
150 का और 10 का, तो ये 15 पे रन हो जाएगा, 150 आ जाएगा। तो मीन्स HCF क्या आ जाएगा, HCF इज इक्वल टू 10। ठीक है, आया समझ में। पहले 70 और 80 का निकाला, क्या आया, 10 आया इनका HCF, इन दोनों का। अब इस 10 का और 120 का निकालोगे तब भी 10 आया, क्योंकि जीरो रिमाइंडर आ गया ना, तो डिवाइजर क्या हो जाएगा, HCF। अब 10 और 120 का भी 10 आया, फिर 10 का और 150 का निकाल लो, वो भी क्या आएगा, 10 आ जाएगा। तो HCF क्या आ जाएगा, 10। नेक्स्ट देखो फिफ्थ पार्ट में आपको 32, 56 एंड 46 ये दिए हुए हैं। तो 56 को डिवाइड कर लो 32 से, 1 पे रन हो जाएगा, 32, 6 - 2 4, 5 - 3 2। अब 24 से डिवाइड कर देंगे 32 को, 1 पे रन हो जाएगा, 28 आ जाएगा, फिर 24, 8 3 जा 24। तो HCF आ जाएगा 8, इन दोनों नंबर का HCF 8। अब 46 का और 8 का निकाल लो, 46 एंड 8, ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 6 आ जाएगा, 8 को अंदर ले लो, 6 1 जा 6, 2 आ जाएगा, 6 को अंदर ले लो, 2 3 जा 6। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। HCF इज इक्वल टू 2। ठीक है, आया समझ में।